दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल द एग्ज़ाम फैक्ट्री पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि अभी मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि एक न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 2025 के लिए। ठीक है गाइस, और इसमें क्या कराने वाला हूँ मैं, इसमें आपको जो मैं देने वाला हूँ वो और बता देता हूँ आपको। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे चैप्टर्स के आपको, और कलर्ड फुल नोट्स मिलेंगे। एक सेकेंड, कलर्ड फुल नोट्स मिलेंगे आपको। जो भी आप पढ़ेंगे, अगर मैं आपको कोई समरी वगैरह पढ़ाऊँगा उसके आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जो बिल्कुल कलरफुल होंगे एंड जिसमें पढ़ने में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, जो अभी तक आपने किसी के पास भी नहीं देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा होगा। उस तरह से बिल्कुल आपको पढ़ाऊँगा एंड बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली सिलेबस डिस्कस करने वाला था मैं आज अपना 6 सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 6 सेमेस्टर में आपको 2 यूनिट्स पढ़नी है, मतलब 2 पेपर होंगे आपके। तो जो आपका पहला पेपर है वो तो आपका, उसका टाइटल बता देता हूँ मैं आपको एक बार। उसका टाइटल है आपका इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। एक तो हमको ये टाइटल पढ़ना है, और जो हमारा दूसरा पेपर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो जो आपका दूसरा पेपर होगा आप लोग का, वो होगा मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। देखो, बिल्कुल मत डरना, आराम से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बहुत इजीली पढ़ाऊँगा, बेसिक से लेके जाऊँगा बिल्कुल, और पूरा फिनिश कर देंगे सिलेबस बहुत जल्दी। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, देखो जैसे रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा मिला तो मैं और भी चीज़ें लाने की सोच रहा हूँ। जेनुइनली मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दिखाना यार, इस वीडियो पे एटलीस्ट एक लाइक कर देना अगर आपको एक्सप्लेनेशंस वगैरह अच्छे आए, और शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया चैनल। टाइम मेरे को वैसे ही नहीं मिलता, निकाल रहा हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहले टाइटल से, जो है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। तो पहले आपको प्रोज पढ़ाएंगे, और जो आपका पहला प्रोज होगा वो होगा महात्मा गांधी जी का, जिसमें आप हम लोग पढ़ेंगे उनकी जो चैप्टर 1 to 10 से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा, हाँ, नो डाउट थोड़ा लंबा है, बट कोई नहीं, कर देंगे कवर इसको। और फिर पोइट्री आ जाते हैं। तो पोइट्री में तोरू दत्त जी की लक्ष्मण बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी है, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छी है। लाइक मैंने पढ़ी है, पढ़ाई भी है, तो बहुत अच्छी है, मेरे को तो जनरली बहुत अच्छी लगी है पोइट्री। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये पढ़ेंगे हम लोग। एंग्जाइटी पढ़ेंगे हम लोग, और द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर पढ़ेंगे हम लोग। फिर ड्रामा में आ जाते हैं। ड्रामा में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, महेश दत्तानी जी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, या ये पढ़ेंगे। और फिर गिरीश कर्नड जी की हयवदना पढ़ेंगे, अच्छी है ये भी, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के बारे में बताया गया है इसमें। और फिर फिक्शन में हम लोग को 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कमला मार्कंडे जी की नेक्टर इन सीफ, और मुल्क राज आनंद जी की अनटचेबल। बेसिकली आपके 6 सेमेस्टर में जो यूनिट्स है ना, उनमें आपको जो मॉरल दिया गया है, जो मॉरल देने की कोशिश की गई है, हर ऑलमोस्ट ज़्यादा चैप्टर्स में वो सोसाइटी के बारे में दिखाया गया है, लोगों की थिंकिंग, और कैसे आप सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हो।
उसके बारे में बेसिकली बताया गया है। तो आगे चलते हैं अब। फिर हम लोग प्रोज में क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रांस फैनन का ब्लैक स्किन वाइट मास्क चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड अनीता देसाई जी की अब फेयरवेल पार्टी पढ़ने वाले हैं। और दूसरे पार्ट की पोइट्री में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैब्लो नेरूडा का इफ़ यू फॉरगेट मी, ये पढ़ने वाले हैं। और मार्गारेट एटवुड का जर्नी टू द इंटीरियर पढ़ने वाले हैं। एलिस वॉकर का रिमेंबर पढ़ने वाले हैं। एंड एडी होप की ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली बहुत अच्छी पोइट्री है बहुत, लेकिन आपको मज़ा आएगा मैं जब पढ़ाऊँगा इसको। एंड फिर फिक्शन, इस फिक्शन में आते हैं तो फिक्शन में आप चिनुआ अचेबे जी की थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ेंगे। एंड वीएस नाइपॉल की आप पढ़ेंगे अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। फिर फाइनली आपको आपका 8th एंड लास्ट जो है ड्रामा पढ़ेंगे हम, जो कि है द लायन एंड द ज्वेल। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, यू विल लव इट। तो दूसरे पेपर के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोग को, एक सेकेंड दीजिए मेरे को। हाँ, तो दूसरा पेपर है हमारा मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। इसमें इतना कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है पढ़ने के लिए, बट हाँ पढ़ेंगे इसको, अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। बेसिकली इसमें अंडरस्टैंडिंग का है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पढ़ेंगे, और टूल्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। एंड इसी में फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन देता ही देता है इसमें से एग्जामिनर। तो जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो ऐसे स्ट्रक्चरलाइज वे में पढ़ाऊँगा आपको, कि जिससे आपको पता रहे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कोई क्या चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट। देखो पढ़ के अब अपन लोग सब चीज़ें जाएंगे, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। एंड फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया, ये पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। और इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके सब टॉपिक्स हैं सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन जर्नलिज्म, बेसिक ऑफ साइबर मीडिया। एंड फिर थर्ड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कोर स्किल्स इन प्रिंट मीडिया। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें रिटन इंग्लिश के बारे में पढ़ा जाएगा आपको, प्रेसेस राइटिंग, पैराग्राफ और एसे, इसके बारे में पढ़ा जाएगा आपको। और फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग में आपको पार्ट्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट, कैसे कैसे न्यूज़ रिपोर्ट के पार्ट्स होते हैं और वो क्या 5 Ws होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और कैसे कैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग में हेडलाइन राइटिंग वो सीखेंगे ही कैसे बनती है, ठीक है ना, ये करेंगे। और टाइप्स ऑफ लीड्स एंड रिपोर्ट राइटिंग, इसका नेक्स्ट सब पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है, वो आती है कोर स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अब अभी आपकी जो ये 6 सेमेस्टर वाले लोग जो पेपर देंगे, ये आई गेस आपका MCQ वाला होगा, तो उसमें आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप लोग कॉपी भरोगे, इसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको ये मिलने वाला है, देख लो इधर, ये मिलने वाला है, ठीक है। तो कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करके जाना, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि MCQ बेस्ड होगा ये, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और होगा ही वैसे तो। हाँ, तो इसमें क्या पढ़ने वाले थे हम, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ेंगे, न्यूज़ प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन फॉर रेडियो पढ़ेंगे, न्यूज़ प्रोडक्शन रिपोर्टिंग फॉर टेलीविज़न पढ़ेंगे, ऊपर रेडियो पढ़ रहे थे, नीचे टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूज़ प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी रहती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, उसमें स्पीड, क्लैरिटी और इंटीग्रिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूज़ वैल्यू,
न्यूज़ गैदरिंग, रीडर्स इंटरेस्ट, क्वालिटी एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर अ रिपोर्टर। क्या क्या वो एप्टीट्यूड होते हैं जो एक रिपोर्टर के लिए नेसेसरी होते हैं। और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, हाँ, और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टाइप्स की होती हैं रिपोर्ट। और फिर नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं तो बेसिक्स ऑफ फीचर राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फीचर्स इसमें है, फीचर्स के बारे में बताया जाएगा आपको कि क्या क्या होते हैं। ऑबिट्स, रिव्यूज़, कॉलम्स और ट्रेंड स्टोरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ एडिटिंग नेक्स्ट यूनिट है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग पढ़ेंगे, एडिटोरियल पॉलिसी पढ़ेंगे, रोल ऑफ द एडिटर पढ़ेंगे एंड रोल ऑफ द न्यूज़ एडिटर, रोल ऑफ चीफ सब एडिटर पढ़ेंगे और रोल ऑफ सब एडिटर्स पढ़ेंगे। फिर लास्ट यूनिट जो आपकी आती है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप लोगों में पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स और हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स स्टोरी बोर्ड्स। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ यार, बहुत इजी यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इजी इसलिए भी है क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। अब रिलेट क्यों कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं ना कहीं आपने जो सुनी होगी। जैसे मीडिया हो गया, तो मीडिया के बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़ लेंगे अपन लोग, बस वो देख लेंगे तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ, सो फाइनली अब बैच के बारे में बता देता हूँ एक बार और, जिसने भी नहीं सुना था उसको बता देता हूँ एक बार बैच के बारे में। तो यार अपना 2025 का बैच आ रहा है फॉर सेमेस्टर 6th, और ये फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ है। गेटिंग, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ाऊँगा इसको, ऐसा नहीं है कि उसी के लिए पढ़ाऊँगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट चैप्टर क्लैश करेंगे, और जो चैप्टर क्लैश नहीं करेगा, मतलब जो चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं है, तो जो भी दूसरी यूनिवर्सिटी से है ना, वो मेरे को बता देना कि ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, वो वाला मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।